हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है कक्षा 11 रसायन का जो अध्याय 2 है उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके सामने है। हम बात करेंगे यहाँ पर समस्थानिक, समभारित, थॉमसन परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की हम यहाँ पर आज बात करेंगे, आपकी उसकी स्टडी करवाएंगे। तो विद्यार्थी सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो परमाणु संरचना है, परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब वो 3 प्रकार के कण कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार के कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। हम जो है प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से आपको समझा चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो है माइनस आवेश होता है और उसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलो। जबकि जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, और तो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻28 kg। उसका क्या होता है -28 kg, उसका क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर जो है आवेश तो नहीं होता है, लेकिन उसका जो है द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ये बात भी हम कर चुके हैं। फिर ये बताया गया था कि जो डिस्कवरी हुई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी, उसकी खोज जो है कैथोड किरणों से हुई। उसके बाद में जो है एनोड किरणों से जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब जो श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का वो है जे थॉमसन। फिर प्रोटॉन के लिए जो है गोल्डस्टेन और न्यूट्रॉन के लिए चैडविक का नाम आता है, जिन्होंने ये इनकी खोज की। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो रेडिएशन हमने जो देखा था, कैथोड किरणें किस प्रकार से जो है उसके गुण होते हैं वो देख चुके हैं हम। उसके बाद में हमने देखा था कि जो एनोड होते हैं, एनोड किरणों से जो है प्रोटॉन निकलते हैं। तो इतना करने के बाद में हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है समस्थानिक और समभारित। अब समस्थानिक होता क्या है? तो समस्थानिक के अंदर हम जो बात करते हैं, क्योंकि परमाणु के अंदर जो है 3 मूलभूत कण होते हैं जो आप लोगों को मालूम है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 मूलभूत कण होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि समस्थानिक किसे कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के H के 3 समस्थानिक होते हैं, H1 1, H1 2, H1 3। मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1 1, H1 2, H1 3। इसका नाम रहेगा प्रोटियम। नाम क्या रहेगा इसका? प्रोटियम नाम रहेगा। सेकंड रहेगा ड्यूटेरियम। क्या नाम रहेगा इसका? ड्यूटेरियम। और तीसरे वाले का नाम रहेगा ट्राइटियम। नाम क्या रहेगा इसका? ट्राइटियम। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जबकि इसके पास जो है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा, इस बार में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। तो ये है समस्थानिक जिनके क्या हो, परमाणु भार, जिनके जो है परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो। एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन। कार्बन जो है 612 होता है, कार्बन 613 भी होता है और कार्बन 614 भी होता है। सबसे ज्यादा है प्रचुर मात्रा में कार्बन 12 जो पाया जाता है, जो 98 के लगभग पाया जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहे जाते हैं। विद्यार्थियों,
अगला जो है आपका समभारी है। समभारी का अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो और जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समभारी। उदाहरण के लिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ऑर्गन कितना होता है 18, ये 19 और ये 20, लेकिन तीनों के द्रव्यमान कैसे होते हैं, तीनों द्रव्यमान समान होते हैं। तो इस तरह से जो है ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान कैसे हो, समान हो और जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को परमाणु भार कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगली बात करते हैं अपन थॉमसन परमाणु मॉडल। विद्यार्थियों, जब साइंटिस्टों को मालूम पड़ गया कि प्रोटॉन के अंदर जो है 3 फंडामेंटल कण होते हैं, तो सभी साइंटिस्टों ने जो है इस रेस में पार्टिसिपेट किया कि प्रोटॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। परमाणु तो है, परमाणु मालूम पड़ गया कि 3 कण हैं, लेकिन तीनों कणों की पोजीशन कहाँ कहाँ है, तो उसको चेक करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने अपने भिन्न भिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। उसमें से एक जो था वो था थॉमसन। इन्होंने जो है जे थॉमसन उन्हें परमाणु मॉडल के बारे में बताया। अब उन्होंने कहा है कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, और उन्होंने कहा है कि जो परमाणु होता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर लगे होते हैं, और जो पूरा का पूरा जो गोला होता है वो धनात्मक होता है। मतलब उसका जो मॉडल था, उसने जो परमाणु मॉडल बनाया है, उसने कहा है कि जो धनात्मक जो चार्ज रहेगा, जो मतलब प्रोटॉन जो रहेंगे वो पूरे गोले का निर्माण करेंगे, और उसके अंदर जो है कुछ जगह जगह पर जो है क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जिस तरह से तरबूज की बात करते हैं, तरबूज के अंदर जितना भी लाल भाग रहेगा वो मान लो कि प्रोटॉन है, और जो बीज है, जो काले वाले जो बीज है, तो समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो वो इस प्रकार से उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया, और बाद में जाकर इसका जो है ये मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। इसमें कुछ कमी आ गई, जिसके कारण ये मॉडल बराबर नहीं बन सका। क्योंकि हमको मालूम है कि जो सेंटर के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होते हैं, और क्या करते हैं, वो एक केंद्र के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जब केंद्र में बैठते हैं तो उसकी चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन उस समय इतना नॉलेज में नहीं था, तो सबने अपने अपने जो है परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। इसमें से जो था थॉमसन परमाणु मॉडल था, इसने धनात्मक गोले को कहा, क्या कहा, पूरा जो है लाल भाग जैसे तरबूज में होता है वैसे ही पूरा धनात्मक गोला का बना हुआ है, और उसके अंदर कुछ बीज है। इसके बाद में जब ये थ्योरी, इसका मॉडल जब फ्लॉप हुआ, उसके बाद में जो है रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो गया, ठीक है। उससे बहुत सारे साइंटिस्टों को जो है बहुत सारे क्लू मिले कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन करेक्ट कहाँ है, तो उसके लिए उनको श्रेय जाता है रदरफोर्ड को जाता है। अब रदरफोर्ड ने क्या करा है, एक गोल्ड की पन्नी लिया, स्मूथ पतली पन्नी लिया। उस पन्नी के अंदर उसने क्या करा, बहुत पतली पन्नी करा, और उसमें जो है उसने जो है मतलब अल्फा पार्टिकलों, मतलब जो रेडिएशंस होती हैं उसकी बौछार की। इसके ऊपर उस पतली पन्नी के ऊपर उसने जो है रेडियम की रेडियोएक्टिव मटेरियल से क्या करा, उसने बौछार किया। तो उसको प्रैक्टिकली इसको एहसास लगा ये कि कुछ पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स जो है सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है परकिनीट हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है, परकिनीट मतलब स्कैटर, मतलब जो है कुछ दिशाओं में भाग जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स जाके टकराकर वापस आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो जा रहे हैं, जाने के बाद में वापस आ जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड का जो था परमाणु मॉडल ये बता रहा था कि बीच में कुछ ऐसे भाग है, जो बीच में ऐसा कुछ है जो क्या कर रहा है, उन बौछारों को वापस कर दे रहा है,
और उसके चारों ओर जो भाग है वो खोखला है, जिससे क्या हो रहा है, अल्फा कण जो है बाहर निकल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हमको ये मालूम पड़ा कि बीच के अंदर कुछ ऐसा कण है जो क्या कर रहे हैं, इस अल्फा कण को जो है वापस कर दे रहे हैं। तो इसके बाद से जो है साइंटिस्टों के माइंड में ये बात आ गई है कि जो पॉजिटिव जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं। और केंद्रक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाद जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये था उस बोर का मॉडल। तो स्टूडेंट्स आपको आज ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि पहला पॉइंट क्या था हमारे क्लास में था समस्थानिक, नंबर 2 संभारिक। इसके में जो है क्या करना है हमारे को, इस प्रकार रहता है कि जो कण है, जो तत्व होते हैं उनके जो द्रव्यमान होते हैं और उनके जो क्या होते हैं परमाणु क्रमांक होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। एक और बात आपसे करनी थी कि जो समस्थानिक होते हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्यमान बनाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपस में मिलकर द्रव्यमान बनाते हैं, याद रखना हमेशा। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। उनको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो आपको जो है हमेशा याद रखना चाहिए द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है और जो है परमाणु क्रमांक प्रोटॉन जितने रहेंगे केंद्र में उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। और परमाणु एक क्या होता है, आवेशहीन तत्व होता है जब तक उस पर कोई चार्ज ना हो। तो विद्यार्थियों आज आपको जो है ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगले कुछ और पॉइंट्स लेके मैं अगले डे आपके पास में आऊँगा आपको समझाने के लिए। जब तक आप इसको जो है अच्छे से इसकी स्टडी करो। ओके, थैंक यू।